106 यूनिट नंबर 3 मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मीन्स क्या होता है? ये एक जो एचआर मैनेजर होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमन रिसोर्स को देखता है, मैन पावर को देखता है, वो इसकी प्लानिंग बनाता है। इसको कहते हैं MPP, मैन पावर प्लानिंग। ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग जैसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एम्प्लॉय ज़्यादा मात्रा में हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम मात्रा में एम्प्लॉय हैं, इन्वेंट्री आपका बहुत ज़्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए जो आपके एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं, कस्टमर आपके यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, उसको हैंडल करने के लिए आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। या फिर आप अगर एक्सपांसन कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हो सकता है आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही हो। तो बाहर से एम्प्लॉय को लाने के लिए जो मैन पावर को देखता है, वही क्या कहते हैं, रिक्रूट करता है, वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं एचआर मैनेजर के। तो लेकिन जो ये प्लानिंग शब्द दे दिया है, तो प्लानिंग चाहे किसी भी, चाहे आप बजट का बना दे, तो ये सब जो प्लानिंग यहाँ भी शब्द आ जाता है, तो वो फ्यूचरिस्टिक मीन्स आपको फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की नीड पड़ेगी, अभी की चीज़ों को एनालिसिस करके फिर ये इन चीज़ों को कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो फिर डिस्कस करते हैं अगले इंट्रोडक्शन पार्ट में कह रहा है कि मैन पावर प्लानिंग इज नॉट द लिमिटेड टू हायरिंग एंड द रिटेन टैलेंट, बट एंटिसिपेट द फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो मैन पावर प्लानिंग, यह यहीं लिमिटेड नहीं हो जाता कि आप वहाँ आप रिक्रूट उनको एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट कर लिया, आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है। बल्कि इसमें कह रहा है कि रिटेल सेक्टर इज द फास्ट इवॉल्विंग एज इट द डायनेमिक इन नेचर। मैन पावर प्लानिंग इज द क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी। कह रहा है कि जैसे जो हम लोगों का जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से चेंज होती है, इसकी नया टेक्नोलॉजी आती है तो तुरंत उसको अडाप्ट कर लेते हैं सभी लोग। जो इसलिए एम्प्लॉई को अपने उस प्रकार के टेक्नोलॉजी से लैस करना कि अपने कंपटीटर से आप सस्टेन कर पाएँ, तो उनको समय समय पे उनका ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांसन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर आप जिसे क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, कंपटीटर्स के कंपटीटर जैसे लॉस में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। कह रहा है इट इज़ द इंटीग्रल टू रिक्रूटिंग, रिटेनिंग, रीडेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। कह रहा है कि यह एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि जब हम लोग रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट मीन्स कि इनवाइट करते हैं एम्प्लॉइयों को, रिटेन करते हैं, रिटेन मीन्स वह छोड़ के ना जाए, कितना वह आता है तो फिर कितना दिन तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, इसको कहते हैं रिटेन। रीडेवलपमेंट मीन्स उसको प्रोवाइड करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उसके टैलेंट के हिसाब से, कि जो चीज़ें उसकी कमी है उस चीज़ों को सुधारा जाए। कह रहा लिंक द बिजनेस नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द process is the much more complicated than it seem, primarily because it involves the development skill and competencies of existing employee to meet the market demand and which can the change with time। कह रहा है कि आप अपने बिजनेस के नीड के हिसाब से, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से एम्प्लॉय को उतना ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कह रहा है यह एक कॉम्प्लिकेटेड या एक कठिन काम होता है। इनकी उस एम्प्लॉय को एक्चुअल में पहचानना, उनके पोटेंशियल को, और उसी के हिसाब से उसकी स्किल को डेवलप करना, और अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनके नीड को पहचानना, एक्चुअल नीड को पहचानना, फिर उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जबकि यह समय के अनुसार, टाइम के अनुसार यह चेंज हो जाती है। ठीक है। कह रहा फिर कह रहा हैंस द मैन पावर प्लान इज ऑफ्टेन डिस्क्राइब एज द थ्रेशोल्ड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
कह रहा है बिफोर द प्रोसीडिंग द फ्यूचर बी रिक्वायर द रिफ्रेशिंग बेसिस ऑफ द डेट द मैन पावर रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिटेलर। कह रहा है कि जो मैन पावर होता है यह किसी भी रिटेलर के लिए है इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल मीन्स अभिन्न भाग होता है। फिर कह रहा है कि मैन पावर रिप्रेजेंट ब्रांड टू द कस्टमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहा है मैन पावर ही होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही होते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ब्रांड के रूप में काम करते हैं। मीन्स वही लोग आपके इमेज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जितना अच्छे से सर्विस देंगे उतने ही अच्छा वो मतलब कस्टमर के एक्सपीरियंस अच्छा होगा। कह रहा दे गेट द एक्लिमेट not only the rule and policy of the retail organization but the invest in the manpower asset they thereby प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर रोल। कह रहा है कि हम लोग केवल और केवल रूल्स और रेगुलेशन मतलब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी केवल बना करके ऑर्गेनाइजेशन केवल कंडक्ट नहीं कराते हैं, बल्कि जो मैन पावर की नीड है उसी के हिसाब से उसको फ्यूचर में क्या रोल मिल सकता है। फ्यूचर में जैसे जो अभी पद पे है अगला वह किस पद के लिए मतलब उसको दे सकते हैं, उसकी स्किल कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट करना होगा। इन सभी चीज़ों का एक जो एचआर मैनेजर होता है सब देखता है। कह रहा मल्टी फंक्शनल ऑफ द मैन पावर होल्ड की as the different retailing scenario expect the manpower to play the several role like the customer service, cashiering, inventory audit and सेफ्टी डील टू द नेम ऑफ द फ्यू नॉलेज ऑफ द सिस्टम प्रोसेस कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड SOP यानी स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर। कह रहा है कि मैन जैसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कस्टमर को सर्विस देना, कैशियरिंग यानी बिलिंग करना, इन्वेंट्री को ऑडिट करना कि कितना माल बचा है, कितना माल मतलब कितना माल आया है, कहाँ पे कितना माल जा रहा है, ये सब इन सभी चीज़ इन्वेंट्री का मतलब ऑडिट करना, हिसाब किताब रखना। फिर एक सेफ्टी कंप्लायंस को भी ध्यान रखना। फिर कह रहा है बहुत सारी इन चीज़ों को फिर नॉलेज दिया जाता है, जैसे उनके बहुत सारी प्रकार के सिस्टम टूल बहुत प्रकार के प्रोसेस को उनको बताया जाता है। फिर कंप्लायंसेज कि आपको कितना SOP जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो SOP है स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर हैं उनसे उनको अवेयर करवाना। तो और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इन सभी चीज़ों को मतलब EAMPP का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या मतलब है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि MPP क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो वही जो फ्यूचर में हम लोग कितने एम्प्लॉयों की नीड होगी या फिर क्या कहते हैं जो अगर एक्सेस में एम्प्लॉय हैं, ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय हैं, तो कौन कौन से एम्प्लॉय को मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना है, इन चीज़ों को प्लान करना ही मैन पावर पहला प्लानिंग कहलाता है। फिर कह रहा मैन मतलब उनको जैसे ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड करना और सभी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कह रहा मैन पावर प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय द मैनेजमेंट determine how the retail organization should be the move from it the current manpower position to the desired manpower position to carry out the integral plan of the रिटेलर। कह रहा है एक रिटेलर के लिए यह एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यह एक मतलब यह एक अभिन्न मतलब यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो डिजायर्ड मैन पावर है मीन्स कि जैसे पिछले साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, अगले साल आप कितने एम्प्लॉयों को आप रखना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से अपने करंट मैन पावर को ध्यान में रखते हुए उन सभी मतलब कितने एम्प्लॉय की नीड होगी, इन सभी चीज़ों को प्लान बनाना ही मैन पावर प्लानिंग कहलाती है। फ्यूचर मैन पावर प्लानिंग इज द डायरेक्टली लिंक टू द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान ऑफ एनी रिटेलर। कह रहा है यह किसी भी रिटेलर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस का प्लान बनाना, अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना
कि लिंक लिंक कर, यह डायरेक्टली उसी को बताती है, डायरेक्टली उसी से जोड़ती है, लिंक करती है। फिर कह रहा है एस्टिमेट ऑफ द मैन पावर एंड द लेवल ऑफ द सर्विस रेंडर बाय द रिटेल कंपनी। कह रहा है एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना कि कितने लोगों की नीड हो सकती है, कितने मैन पावर की नीड हो सकती है। फिर उसी के हिसाब से अपने बजट को उन बजट को जैसे अब मैन पावर लेकर आएंगे तो उनको सैलरी वगैरह भी देना पड़ेगा, तो उनके ये सब देखना पड़ता है। उसी के हिसाब से जैसे किस लेवल पे आप सर्विस रेंडर करना चाहते हैं, किस सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह रहा है बिजनेस नीड आर अचीव। कह रहा है बिजनेस नीड इस प्रकार से अचीव किया जा सकता है। कह रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मशीन मनी मैन पावर। कह रहा है कि बिजनेस नीड को अगर आपको फुलफ़िल करना है, बिजनेस नीड को अगर आपको फुलफ़िल करना है तो अपने एम्प्लॉइयों को जो जितने भी प्रकार के मशीन हैं उनको अच्छे प्रकार से नॉलेज होना चाहिए। मनी मनी के लिए जो मतलब कैशियरिंग का जो काम करते हैं, मशीन का नॉलेज होना चाहिए, मनी का नॉलेज होना चाहिए, मैन पावर जो है एक एचआर मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर है वो इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है कि वो उसके पास कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मतलब पैसा कहाँ पे कितना जा रहा है, कितना पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इन सभी चीज़ों का मैन पावर मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है मैन पावर नीड इफ़ द प्लान if the planned properly in the term of the profile require number, time, place, we will get the retailer qualitative competitive edge in the product and the service ability to the customer। कह रहा अगर आप सही प्रकार से प्लान करते हैं कि कितने लोगों की मतलब किस प्रोफाइल के लोगों की मीन्स कौन से पद पे और कितने लोग कितने संख्या में कब मतलब टाइम प्लेस माने मतलब कहाँ पे किस पोजीशन पे। कह रहे हैं इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक कम्पिटिटिव एज मिलता है, मीन्स आप अपने कंपटीटर से आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप अपने कंपटीटर को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। और उसी के हिसाब से आप सर्विस भी अच्छे से दे सकते हैं। इट हैज़ द डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड द बोथ द फ्रंट दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कस्टमर रिटेंशन एंड द लॉन्ग टर्म गुडविल क्रिएशन फॉर द रिटेल। कह रहा है कि यह केवल और मतलब यह बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा जैसे यह केवल और केवल इसमें प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि आपके प्रॉफिट को ही बढ़ाएगा नहीं और सभी चीज़ मतलब उनको रिटेन भी करेगा। मीन्स कि जैसे उनको एम्प्लॉय को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं तो वहाँ पे वह रिटेन भी करेगा, वहाँ पे रुकेगा भी। और यह लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए आपके गुडविल के लिए गुडविल क्या होता है एसेट के रूप में आपके लिए संपत्ति के रूप में वह शो अप होगा। कह रहा है इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द कम्पिटेंसी ऑफ द पीपल। कह रहा है बट आल्सो एंश्योर द पीपल ग्रो विद द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इससे ना केवल आपको कम्पिटिटिव एज मिलता है बल्कि आप अपने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी कर सकते हैं। कह रहा है ए meticulous plan manpower not only the distinguish the individual role but also enhance the flow of the information they are building team। कह रहा है यह सिर्फ और सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय के लिए यह अलग नहीं बनाता है बल्कि यह उसे उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। कह रहा द फंक्शन अरे यार कहाँ गया। Further build the employee happiness arising from the role clarity. Therefore, motivation of the employee, thus the resulting in the arresting the attrition rate।
कह रहा है कि मतलब इसमें जो मैन पावर प्लानिंग होता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको रिक्रूट करना, उसको क्या कहते हैं ट्रेनिंग दे देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसको मतलब वह हमेशा खुशी रहे, हँसता-खेलता रहे, यह क्लियर करना एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जिससे एट्रिशन रेट कम हो जाती है। एट्रिशन रेट मीन्स कि ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ जाने की घटना आपके सामने कम ही आएगी। थस दिस फर्दर रिजल्ट इन द बिल्डिंग द एम्प्लॉयी लॉयल्टी व्हिच मेक्स देम लुक फॉरवर्ड टू मोर चैलेंज रोल। कह रहा था यह लॉयल्टी आपको बहुत सारे चैलेंजेस को लड़ने में आपको मतलब जैसे कोई सा भी चैलेंज आती है, कोई सा भी नया चीज़ आता है तो लोग मतलब जो आपके एम्प्लॉई हैं रजिस्ट नहीं करेंगे, आपके विपरीत नहीं होंगी। कह रहा है एनी रिटेलर रिक्वायर द ग्रोथ फार दैट दे रिक्वायर competency people to achieve the objective. Manpower planning is the essential for costing right number of the people required to perform the different activity in retail business। कह रहा है आपके रिटेल बिजनेस में सही संख्या में अगर एम्प्लॉय रहते हैं तो आपकी मतलब क्या कहते हैं आपकी इफ़िशियंसी अच्छी मानी जाती है। फिर कह रहा है इट कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन पावर यूटिलाइजेशन असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर analyzing the existing manpower availability, finally determine the gap lead to human resource plan। मीन्स ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग मतलब आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं मैन पावर को, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को आप देखते हैं, फिर आप मैन पावर के कितना रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं, एसेस करते हैं। फिर देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर हैं, जो आप में अभी करंट के एम्प्लॉय हैं कितने ज़्यादा हैं और उन पे मतलब एनालिसिस करते हैं कि किनको ट्रेनिंग देना है, किनको अगर ज़्यादा मात्रा में है तो निकालना है। फिर मतलब इन चीज़ों को देखते हैं। फिर फाइनली ये देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स में कितना गैप है, मीन्स कि मतलब कहाँ पे कितना मतलब किस एम्प्लॉय पे मतलब किस पोजीशन पे कौन सा एम्प्लॉय चाहिए हमको। फिर ये हो गया। फिर कह रहा थर्स मैन पावर प्लानिंग इज इसेंशियल एक्वायर द राइट काइंड ऑफ पीपल इनटू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। कह रहा है कि इस प्रकार से जो एमपीपी होता है, मैन पावर प्लानिंग होता है, यह सही संख्या में एम्प्लॉय को चुनने में, सही जॉब पे, सही समय पे बहुत ही आवश्यक होता है। मैन पावर प्लानिंग एमपीपी कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द डिमांड ऑफ द मैन पावर विद द सप्लाई ऑफ अवेलेबिलिटी मैन पावर। कह रहा है कि अगर आप मतलब वही कह रहा है कि यह सप्लाई करता है मैन पावर को जब उसकी डिमांड होती है। मीन्स जैसे कोई त्योहार आती है तब डिमांड ज़्यादा रहती है। सर्दियों की मतलब जैसे कोई घटना घटित हो जाती है, फिर कोई चीज़ नया चीज़ आ जाती है तो उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉइयों को ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वही कह रहे हैं जब आपके पास जब डिमांड ज़्यादा हो तो उन चीज़ों को आप सप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों को भी, और नॉर्मल कंडीशन में तो उन चीज़ों को जो औसतन होता है तो उन चीज़ों को मतलब देख करके फिर हम लोग करते हैं। फिर कह रहा है द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर। कह रहा है कि जो नीचे कुछ फीचर दे रहा है, बता रहा है। कह रहा है इन चीज़ों को हम लोग अपने में इंक्लूड करेंगे। तो पहला फीचर है कि मैन पावर प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन इन द रिटेल। इट इज़ द प्रोसेस नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। कह रहा है यह सिंगल एक्टिविटी नहीं होता है कि एक इन चीज़ों को केवल देख करके, यह फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कि आगे की चीज़ों की यानी भविष्य में फ्यूचर में कौन सा फंक्शन की नीड होगी, उन चीज़ों की गैप को फुलफ़िल करता है।
कह रहा है इट इज़ इंटीग्रल एंड द मैनेजेरियल फंक्शन, कह रहा है यह इंटीग्रल फंक्शन होता है, मीन्स इसको आप करना ही करना पड़ता है, और यह मैनेजेरियल फंक्शन होता है, स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है। फिर कह रहा है इट बेगिन, यह कहाँ शुरुआत होती है, मतलब जब आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कहाँ पे हमको, और फिर आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ, मतलब जैसे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितना है, और फिर आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ, मतलब इस चीज़ पे दोनों को डिटरमाइन किया जाता है। कह रहा है इट लीड टू आइडेंटिफाई ऑफ गैप ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की कितना रिक्वायरमेंट है, उन बीच में कितना गैप आ रहा है और कितने एम्प्लॉयों की संख्या ज़रूरत है, इन चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव इन नेचर, कह रहा है यह दोनों नेचर का होता है, क्वालिटेटिव नेचर का भी होता है, क्वांटिटेटिव नेचर का भी होता है, मतलब कि कितने संख्या में और किस क्वालिटी के, मीन्स कि जैसे आप में एम्प्लॉय तो पर्याप्त मात्रा में है, बट उनमें अगर क्वालिटी नहीं है, वो जिस टाइप के मतलब चाहिए, तो उन वो भी तो दिक्कत है। तो उन चीज़ों को ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंसेंटिव, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब देते हैं जिससे उनमें क्वालिटेटिव आए। फिर अगला है मैन पावर प्लानिंग इज द लॉन्च टू द अनदर फंक्शन मैनेजमेंट, कह रहा है कि यह किसी भी मैनेजमेंट की अनदर फंक्शन, कह द ब्रॉडर सेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्किल वैल्यू एंड द मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ों से हो जाती है। अब मैन जो एमपीपी हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग अभी एमपीपी का हम लोग एनालिसिस किए हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई, प्रॉस्पेक्ट में भविष्य में कितना ज़रूरत पड़ेगी, फिर अगर आपको एक्सपांसन करना है फिर वहाँ पे कितना नीड होगी, तो इसका इन सभी का जैसे पहले से ही प्लान बनाना, पहले से ही अपनी एनर्जी वेस्ट करना, मतलब क्या सही है या नहीं सही है। तो वही कह रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका गोल क्या होता है, इसका एम क्या होता है। कह रहा है इट इज़ द एम एट द मेकिंग एंड द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सनल रिक्वायर विद द आइडेंटिफाई द स्किल, कह रहा है कि जो एम्प्लॉइयों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, कहीं मंडी वगैरह तो लगती नहीं है कि जाएं वहाँ से पकड़ ले आएँ। तो इसलिए तुरंत जब आपको नीड होगी आप तुरंत उसको उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए उन लोगों की प्लानिंग बनाना बहुत ही ज़रूरत होती है। उनको पहले से ही सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दें ताकि सही समय पे उनका बेटर यूटिलाइजेशन फैक्टर को मेजर किया जा सके। तो वही कह रहा है कि यह एक एक्यूरेट एस्टिमेशन होता है, यह एक सही अनुमान होता है कि कितने लोगों की आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? फिर अच्छे प्रकार से डिफाइन किया था इट प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू द, कह रहा है यह बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इसको आपके एचआर मैनेजर को यह डिसाइड करने में कि कितनी संख्या में कौन से समय में उनमें किस प्रकार की स्किल होना चाहिए, उनकी सिलेक्शन कब करना है। इन सभी चीज़ों को मतलब आपका एचआर मैनेजर बहुत ही अच्छे प्रकार से करने के लिए वह एमपीपी का सहारा लेता है, मैन पावर प्लानिंग वह करता ही करता है। कह रहा है नेटवर्थी टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज द रिटेलर कैन नॉट अफोर्ड टू हैव द एक्सेस और द इनएडिक्वेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द, कह रहा है कि बहुत सारे वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप इनएडुकेट बोलो तो अपर्याप्त मात्रा में, यानी कि अगर कम मात्रा में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर एक्सेस मात्रा में है, एक्सेस मीन्स ज़्यादा मात्रा में है, तो यह रिटेलर अफोर्ड नहीं कर पाता है। मतलब उसके जैसे ज़्यादा किसी को सैलरी देना मीन्स बजट को किसी दूसरे चीज़ में, तो वही कह रहा कि जो दोनों नेचर का होना चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। तो कह रहा है जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके वह नीचे नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, तो उनको एक एक चीज़ों को देखते हैं
तो पहला ऑब्जेक्टिव है मैन पावर प्लानिंग ही डिटरमाइन करती है कि फ्यूचर में कितने लोगों की नीड पड़ेगी। उनके ऑब्जेक्टिव जो रिटेलर का ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कराने के लिए कितने लोगों की नीड पड़ेगी, फ्यूचर में क्या-क्या नीड होगी, इन चीज़ों को डिटरमाइन करना अच्छे से। फिर कह रहा है इट इनेबल द रिटेलर मीटिंग द नीड ऑफ प्रोग्राम, स्टोर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रोथ। कह रहा है किसी भी रिटेल ग्रोथ में, किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने जा रहे हैं, या फिर जैसे पहले आपको एसेसरी केवल बेच रहे थे, तो आप सीरियल यानी एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट रखने लग रहे हैं, तो या फिर कुछ नया चीज़ जोड़ रहे हैं, तो वही कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन कुछ कर रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं, मीन्स आप अपने जो एग्जिस्टिंग आपका जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपांसन कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री का एक्सपांसन कर रहे हैं, या तो पूरे स्पेस को ही आप एक्सपांसन कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। कह रहा है इट एसेस द सरप्लस शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर एंड द डेवलप द स्ट्रेटजी टू डील देम द इफेक्टिवली। कह रहा है उनको इफेक्टिव अच्छे प्रकार से डील करने के लिए एक स्ट्रेटजिक डील पूरा करने के लिए कि उनमें जो सरप्लस ना हो, शॉर्टेज ना हो। सरप्लस शॉर्टेज का मतलब कह रहे हैं कि मैन पावर की कमी ना हो, वही कह रहा है। तो यही भी ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा अगला क्या कह रहा है कि जो मैन पावर प्लानिंग ही आपको इस योग्य बनाता है, इनेबल करता है कि आपके एम्प्लॉय की कितना टर्नओवर है, और इसी की मदद से ही एक रिटेलर जो है फार्मूलेट कर पाता है डायरेक्टली यानी सीधे-सीधे कि आप में कितना जो एम्प्लॉय हैं कितने दिन तक रिटेन कर रहे हैं, कितने दिन तक आपके एम्प्लॉय में रह पा रहे हैं। कह रहा है इट मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय को मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब हो गई, हेल्थ इशू आ गई, या फिर वह ज़्यादा दिन से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है, वह छुट्टी मार के अपने घर गया है, तो उसकी कमी ना खटके, तो उन चीज़ों की मतलब उन चीज़ों की पहले से ही प्लानिंग बना लेना, या फिर मैं कभी कोई छोड़ के चला जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उन गैप को पूरा करने के लिए अगला एम्प्लॉय आ जाए, या फिर उनकी पहले से ही प्लानिंग करके रखना, उनका पहले ही अल्टरनेटिव तैयार करके रखना, यह एक बहुत ही अच्छी बात होती है। कह रहा है कि एमपीपी प्रमोट द ह्यूमन रिसोर्स यूज द इफेक्टिवली एंड द प्रोडक्टिव मल्टी फंक्शनल। कह रहा है कि जो एमपीपी होता है यह मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है कि अपने काम जो एम्प्लॉय अपने काम को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में वह काम कर सके, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। मल्टी फंक्शनल में काम मतलब क्या कहते हैं मल्टी फंक्शन को में इन्वॉल्व हो सके। मीन्स जैसे वो अभी कैशियर थे तो वो मैनेजमेंट का भी काम संभालने लगे, वो सेल्स पर्सन थे तो वह मतलब कैशियर मीन्स उसमें भी देखने लगे। मीन्स वही कह रहा मल्टी फंक्शनल चीज़ों को भी वो प्रमोट करता है। फिर अगला कह रहा है कि ए साउंड एमपीपी, जो एमपीपी नाम का शब्द है यह इकोनॉमिकल होता है, मीन्स उनको सैलरी भी देना होता है या बेज भी देना होता है, तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने में आपको एमपीपी मदद करता है। कह रहा है कि इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिटेल विद द चेंज एंड द अनसर्टेन डिमांड। कह रहा है क्योंकि मतलब हमेशा डिमांड जो है एक जैसा नहीं होता है, तो डिमांड अनसर्टेन होने की वजह से इन चीज़ों को जैसे जो कभी कभी चेंज हो जाती है मतलब सिनेरियोज़ की, तो उन चीज़ों में ये मतलब आपको मदद करती है एमपीपी कि मीन्स कि जैसे अगर आगे जा कर के कोई सा भी चीज़ घटना घटित होने वाली होती है, या फिर कोई सा त्यौहार आने वाला है, तो एमपीपी यानी कि पहले से ही प्लान बना लेना कि कितने लोगों की आपकी नीड होगी, उसी के हिसाब से मतलब पहले से ही काम कर लेना, पहले से ही प्लान बना लेना, पहले से ही एम्प्लॉई को रिक्रूट करके कि ताकि सही समय पे उनका यूज हो सके।
फिर कह रहा है इट प्रोवाइड अ बेसिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड द प्रोग्राम इन द फ्यूचर। कह रहा है मतलब इसमें बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों को कवर किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना इन फ्यूचर माने भविष्य में। फिर कह रहा है कि मैन पावर प्लानिंग ही प्रोवाइड करता है, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है कि आपको किसी भी पॉलिसी को, किसी भी रूल्स को, किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी चीज़ को कैसे फार्मूलेट करना है इन द बिटवीन ऑफ द ऑफ जितने भी एम्प्लॉई हैं, हाउ मच एम्प्लॉय। फिर कह रहा है सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, ठीक है। इसका हटाओ हरामखोर। तो जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए कि जैसे मतलब हमको कैसे किस प्रकार से मदद करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फ़ायदा क्या हमको मिलता है। कह रहा है इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ रिटेल, इट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द कंटिजेंसी बेसिस प्रोवाइड द काउजन टू मैनेजर फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है कि आप इसकी हेल्प से आप अच्छे प्रकार से इफ़ेक्टिव यूज माने अपने अच्छे प्रकार से उसकी यूटिलाइजेशन फैक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे प्रकार से उसकी जितनी भी उनकी एनर्जी है और खुशी पूर्वक उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। तो पहला फ़ायदा, पहला सिग्निफिकेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। जब आपका एम्प्लॉय खुश रहता है, आपका एम्प्लॉय अच्छे प्रकार से परफॉर्म करता है, फुल एनर्जी के साथ काम करता है, तो ग्रोथ होना तो तय है। कह रहा एन एप्रोप्रिएट मैन पावर प्लानिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू इट अंडरटेकन डिसीजन रिलेटेड द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिटेल ऑपरेशन अंदर रिटेल स्टोर क्लोजर। कह रहा है जब आप अपने एग्जिस्टिंग रिटेल ऑपरेशन को एक्सपांसन करना चाह रहे हैं, उसमें बढ़ा आप कुछ नया चीज़ ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या तो इन्वेंट्री को बढ़ा रहे हैं, या तो स्पेस को बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई सा भी चीज़ को अपने रिटेल ऑपरेशन को मतलब कोई नया पॉलिसी ला रहे हैं, कोई सा भी नया चीज़, तो उनको परफॉर्म करने में आपको मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप पहले से उसको इन चीज़ों के लिए तैयार किए हुए हैं, एमपीपी बनाए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल ले रहा है, कह रहा है इफ द मैन पावर प्लानिंग सो द सरप्लस पीपल ऑर्गेनाइज कैन द मेक द प्लान एक्सपांसन ऑफ द स्केल ऑपरेशन यूज द एग्जिस्टिंग मैन पावर। कह रहा है कि मान ले जाए कभी आपका एम्प्लॉय सरप्लस नेचर का हो, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, या फिर कभी मान लीजिए छोड़कर चला जाए, तो आप पहले से जो आप प्लान बनाए हैं एक्सपांसन का, तो उसमें भी आपको मतलब यह मदद कर सकता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जितने भी करंट एम्प्लॉय हैं, वे लोग आप फुल एनर्जी के साथ काम करके उन गैप को पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस इन द, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय को निकालना आवश्यक हो जाता है, और यह एक रियली क्या लिखा है, रियल रियलिज्मेंट। कह रहा है यह रियल दुनिया में आधारित होता है, मीन्स कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है कि कोई इमेजिन मतलब क्या कहते हैं उस तरह की घटना नहीं होती है भाई। जो एम्प्लॉय होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है, यह एक सच्ची बात है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। फिर कह रहा है कि टैलेंट मैनेजमेंट, आप इसके थ्रू आप उसके टैलेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, मीन्स जो उसके पोटेंशियल है एम्प्लॉय के, उसको आप अच्छे प्रकार से पहचान सकते हैं। मैन पावर प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है जो फैसिलिटेट करती है कि उसके टैलेंट को आप अच्छे प्रकार से पहचान सकें, ठीक है। कह दे मे टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन हार्नेस दीज अवेलेबल द टैलेंट। कह रहा है कि उसकी टैलेंट के हिसाब से कोई उसको दुख ना पड़े, हार्नेस में किसी भी प्रकार के उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसका डिसीजन चेंज ना हो। ये ना रहे कि वो आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिस दिन से वो ज्वाइन किया उसी दिन से उसकी सीवी किसी दूसरी कंपनी के लिए तैयार हो रही हो।
तो मतलब वह इसके डिसीजन में किसी भी प्रकार की हार्डनेस यानी कि गलत प्रकार से कह रहा है, ए साउंड मैन पावर प्लान एंश्योर द प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रॉपर वे। कह रहा है एक जो मैन पावर प्लान होता है, एमपीपी जो होता है, यह साउंड या शब्द ऐसे है कि यह मतलब किसी भी प्रकार के अगर एम्प्लॉय में कुछ कमी दिख रही है तो उनको प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग, और उनका डेवलप करना है कि वह फ्यूचर में आने वाले त्यौहार में, आने वाले इवेंट में उसके लिए अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, यह कॉस्ट कंट्रोल होता है। अच्छा, कॉस्ट कैसे कंट्रोल होता है भाई? अलग से एम्प्लॉय लेकर आएँगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो यह कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है? कॉस्ट कंट्रोल ऐसे करेंगे कि जैसे अगर अच्छे प्रकार से वो ट्रेंड होंगे तो सही प्रकार की वो सर्विस दे पाएँगे, सही चीज़ों को वो लोग सेल कर पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ों को कर पाएँगे, है ना? तो इससे उनकी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे कॉस्टिंग कम आती है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, हो गया। अगर एमपीपी फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर ऑब्जेक्टिव एंड द बजट फॉर द रिटेलर। कह रहा है कि क्योंकि जो एमपीपी होता है या फैसिलिटेट करता है एक बजट को, मतलब आपको देना पड़ता है, एक जो आपका बजट बनता है ओवरऑल, उसमें एक एलोकेट करना पड़ता है कि आपको एम्प्लॉय को वेज भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देना पड़ेगा, कह रहा और इंसेंटिव वगैरह भी देना देना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए। फिर इन सभी चीज़ों को एक अच्छा खासा बजट निकालना पड़ता है। दिस एंश्योर द एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द वेरियस मैन पावर कॉस्ट कंट्रोल टू द प्रॉफिटेबिलिटी। जिससे मतलब आप जब वह एम्प्लॉय अच्छी एनर्जी से काम करेगा, ज़्यादा सेल करेगा, तो इससे मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जो आपकी कास्ट होती है, मैन पावर की कॉस्ट होती है, वह कम आती है। कह रहा फैसिलिटेट द प्लानिंग, प्लानिंग की भी यह सुविधा आपको देती है। कह रहा है जो प्रोसेस एंड द अप्रोप्रिएट मैन पावर प्लान प्रोवाइड द बैकग्राउंड प्लान वेरियस फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द वेलफेयर एंड वेल बीइंग द एम्प्लॉय। कह रहा है अच्छे प्रकार से एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर सके, वह स्वतंत्र पूर्वक, मतलब अपना क्या कहें वेलफेयर, वहाँ पे किसी भी प्रकार के उसको शोषण ना महसूस हो। इन चीज़ों को भी आप बैकग्राउंड में भी बहुत सारा प्लान आप बना सकते हैं। एमपीपी आपको यह प्लान करने में मदद कर सकता है, मदद करता ही है और क्या। फिर कह रहा फैसिलिटी सच द कैंटीन, जैसा कह रहा कुछ फैसिलिटी कि मतलब बैकग्राउंड में भी प्लान कर दिया जाता है, जैसे उसको कैंटीन प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना रहने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना। अच्छा, एजुकेशन उसके बच्चों के लिए हो सकता है, या फिर जैसे उसको ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग के दौरान में जो भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल की हो सकता है, जैसे उसकी पत्नी बीमार हो गई, या फिर उसी को बुखार वगैरह हो जाता है, या फिर कोई सा बीमारी हो जाता है, तो उन चीज़ों को ट्रीटमेंट करवाना। तो इन सभी चीज़ों को उसको मतलब क्या कहते हैं, खुश रहने में मदद करती है। कह रहा कि उनको जैसे उनको रिवार्ड प्रोवाइड करना समय समय पे। और अगला अगला फ़ायदा मिलता है सक्सेशन प्लानिंग में कैसे, सक्सेशन प्लानिंग में कि कंटिन्यूअस प्लानिंग में, जैसे कि जो एमपीपी होता है, मतलब यह मतलब आपको लगभग वो फील होने लगती है कि आपको कैसा, किस प्रकार के आपके पास एम्प्लॉई हैं और कितना मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसके बेसिस पे उनकी पोटेंशियल को पहचानते हुए आप लगातार नई-नई पॉलिसियाँ, नया-नया चीज़ लेकर आते ही रहते हैं। कह रहा हम एमपीपी जो होता है, मैन पावर प्लानिंग जो होता है, प्रिपेयर पीपल टू फॉर द मीटिंग द फ्यूचर चैलेंजेस। रिटेलर कैन हैव द प्रोविज़न लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयी हू आर द रेडी विद द क्वालिटेटिव एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द अंडरटेकिंग बाय द फ्यूचर असाइनमेंट। कह रहा फ्यूचर असाइनमेंट मीन्स फ्यूचर में कौन कौन सा चीज़ आने वाला है, कौन कौन सा लोड उन लोगों को सहना है, उन चीज़ों को पहले से ही तैयार कर लेना, ताकि वो क्वालिटेटिव उस तरीके से अच्छे प्रकार से नॉलेज दे सके, मतलब इंफॉर्मेशन दे सके कस्टमर को, उस प्रकार से वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। कह रहा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन रेडी रिप्लेस द सुपीरियर इन केस ऑफ द इमरजेंसी एंड द इवोल्यूंट्री।
कह रहा है कि मान लिया जाए किसी भी सुपीरियर को उस पोजीशन पे उस पोजीशन को देना इमरजेंसी की कंडीशन में, कि जब तक भर एम्प्लॉय नहीं आ जाता है दूसरा वाला। कह रहा इट मे बी द reiterate here that the employee in the retail sector require the honing different skills set like cash management, inventory planning, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जिसको कहते हैं। फिर कह रहा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कैश को आपको मैनेजमेंट करना हो तो एम्प्लॉय नहीं होता है तो सीनियर एम्प्लॉय को ही वहाँ पे बैठा दिया जाता है कि मतलब आप इतने थोड़ा सा देख लो। फिर कह रहा है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को अच्छे प्रकार से मैनेज करने के लिए, फिर कम्युनिकेशन स्किल अगर रिक्वायर है तो उन चीज़ों के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को हमको नीड पड़ती है। एमपीपी मॉडल क्या होता है? कह रहा है एमपीपी मॉडल प्रोसेस इन्वॉल्विंग असेसिंग द नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज द व्यू and the overall retail organization objective and the policy forecasting of the supply of the manpower and the matching the demand and supply with the help of the various manpower program। कह रहे बहुत सारे मैन पावर प्रोग्राम की हेल्प से मदद से हम लोग सप्लाई देखते हैं कि कितना हम लोगों की सप्लाई है और कितना ज़्यादा डिमांड है, उन चीज़ों को मैच कराना, उन चीज़ों से मीट कराना, मैन पावर की सप्लाई को फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना, अपनी पॉलिसी को देखना, अपने ऑब्जेक्टिव को देखना, इन सभी इन चीज़ों को देखने के लिए कि मीन्स कि कितना ना ज़रूरत कितना नीड है मैन पावर की, इन चीज़ों को कह रहा है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द ओवरसीइंग implement and evaluate of the plan final integration of with the other ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है कि इसमें यह भी बताया जाता है कि आपके फाइनल में अंत में आपको कितना लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इसको इसमें सुधार भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ पॉइंट बताया है। कह रहा है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जामिनिंग ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसी, ये देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, उसमें पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। दूसरा देखते हैं एसेसिंग द मैन पावर डिमांड को एसेस करना, मीन्स कि आपकी मैन पावर डिमांड कितना ज़्यादा में है। अगला देखते हैं फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ द मैन पावर। कह रहा है जितनी भी सप्लाई है कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं उनको फोरकास्ट करना मैन पावर को। फोरकास्ट मीन्स शॉर्ट लिस्ट तैयार करना। फिर कह रहा है कि गैप एनालिसिस मीन्स ये कि आपको एक्सेस मात्रा में एम्प्लॉय हैं या फिर क्या कहते हैं शॉर्टेज है एम्प्लॉय का, ये देखते हैं कितना होना चाहिए, कितना है, उनके बीच में कितना अंतर है, गैप है। फिर कह रहा है डिजाइन द मैन पावर प्रोग्राम, उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं मैन पावर प्रोग्राम के। मैन पावर प्लान इम्प्लीमेंट, फिर उसमें इम्प्लीमेंट कुछ सुधार लाना हो तो सुधार भी ला सकते हैं, इवेल्यूएट भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है इवेल्यूएट एंड फीडबैक, फिर उसको आगे के मतलब आगे की ओर प्रोसेस में उसको देखते हैं और फिर जैसे लेकर आते हैं एम्प्लॉय को, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद में फिर उसकी फीडबैक देखते हैं कि उसका क्या रिस्पांस निकला। तो वही फिर से वही दोहरा दिया है कि एग्जामिनेशन, फिर मतलब अपना पहले एग्जामिन करना, फिर उसके बाद एसेस करना मैन पावर को, फिर फोरकास्ट करना, शॉर्ट लिस्ट तैयार करना, गैप को एनालिसिस करना, फिर डिजाइन करना मैन पावर को, मैन पावर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, फिर उसमें फीडबैक देखना कि उसका क्या फ़ायदा नुकसान निकला हम लोगों को। कह रहा लर्न द ईच स्टेप ऑफ द इन्वॉल्व इन द डिटेल, कह रहा है कि इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग हर एक पॉइंट को समझने के लिए डिटेल में दिया है, उन चीज़ों को समझते हैं। कह रहा मैन पावर प्लानिंग स्टार्ट
with the examination of the overall objective of the retail organization। कह रहा है जो एमपीपी होता है वह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है कि जब हम लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या गोल है, क्या आयम है, क्या ऑब्जेक्टिव है ना? कह रहा है इन फैक्ट द मैन पावर प्लान शुड बी द इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन। कह रहा है कि बहुत सारे प्रकार के ऑपरेशन को ऑब्जेक्टिव मतलब उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितने एम्प्लॉई की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को एसेस करना, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, ठीक है? कह रहा है लेट अस से दैट द रिटेल कंपनी वांट टू गिव द फ्री होम डिलीवरी। कह रहा है आओ हम इस चीज़ पे मतलब आप चर्चा करते हैं कि एक मान लीजिए कोई रिटेल कंपनी है वह यह चाहती है कि वह फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करे, ठीक है? कह रहा है देन इट नीड टू डेडिकेटेड एम्प्लॉय टू मीट द ऑब्जेक्टिव। कह रहा है इस प्रकार से आपको एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी कि वह उस ऑब्जेक्टिव को वह फुलफ़िल कर सके। देयरफॉर इस प्रकार से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू ड्रा द गुड मैन पावर प्लान। फिर इस प्रकार से आपको जब ज़रूरत पड़ेगी कि आपको उस प्रकार का एम्प्लॉय भी तैयार रहे कि वह डिलीवरी कर सके वहाँ पे। कह रहा है असेसिंग द मैन पावर डिमांड। फिर कह रहा है मैन पावर डिमांड को असेस करना, ये देखना कि मैन पावर कितनी ज़रूरत है आपको, ठीक है? कितने मतलब क्या कहते हैं डिमांड है और कितना आप में है, ठीक है? ये चीज़ देखते हैं। कह रहा है मैन पावर डिमांड इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्रेजेंट जॉब। कह रहा है आपकी इस समय की जॉब को, अभी करंट जॉब को मतलब करंट सिचुएशन को देखते हुए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों को देखना। फोरकास्ट द डिमांड फॉर द एम्प्लॉयज द प्रोसेस ऑफ द एस्टिमेट द फ्यूचर क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। कह रहा है जब इन चीज़ों को आप डिमांड को फोरकास्ट करते हैं तो इसी के हेल्प से ही आप फ्यूचर में जब भी आप एस्टिमेट करते हैं एक क्वालिटेटिव या भी क्वांटिटी की मीन्स कि आप किस क्वालिटी की किस नॉलेज की आपको ज़रूरत है, मतलब कितना नॉलेज होना चाहिए उस एम्प्लॉय के अंदर में, इन चीज़ों को फोरकास्टिंग करने में आपको हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग डिमांड इज द फोरकास्ट बेस्ड ऑन द वर्क टू परफॉर्म। कह रहा है यह फोरकास्टिंग किसके बेसिस पे किया जाता है कि वह किस प्रकार से वह परफॉर्म करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा ऑब्वियसली, कह रहे वास्तव में या फिर सच में या फिर सही बात है। लॉन्ग टर्म कारपोरेट प्लान बजट एंड द एनुअल प्लान वुड द बिकम द कंसिस्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द फॉर द लेबर। कह रहा है कि जैसे लॉन्ग टर्म कारपोरेट प्लान बनाना, कारपोरेट प्लान मीन्स कि क्या कहते हैं जो एचआर मैनेजर प्लान बनाता है लंबे समय तक चलने के लिए, एक बजट क्रिएट करता है। बजट मीन्स जैसे उन लेकर आएंगे एम्प्लॉय को तो तुरंत उस जॉब पे परफॉर्म करने के लिए कर नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएंगे तो उसमें खर्चा जो आता है तो वो भी सब चीज़ बजट का एक। फिर एक एनुअल प्लान बनाते हैं कि हम लोगों की अगले साल में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा दिस इज द कॉमन एक्टिविटीज द मोस्ट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है यह कॉमन एक्टिविटी होता है, यह मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक ज़्यादातर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है एग्जिस्टिंग जॉब डिज़ाइन जॉब एनालिसिस प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड। कह रहा है एग्जिस्टिंग जॉब एनालिसिस, कह रहा है एग्जिस्टिंग जॉब को डिज़ाइन करना मीन्स कि उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगा, उसके डिस्क्रिप्शन को लिखना, ये होता है जॉब डिज़ाइन। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। फिर कह रहा है जॉब को एनालिसिस करना,
जॉब को एनालिसिस करना मीन्स कि कौन-कौन से पोजीशन की वैकेंसी है, वैकेंट है, वैलेंटरी है। कह रहा है डिमांड फॉर कॉस्टिंग शुड द कंसीडर द सेवरल इंटीग्रल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। कह रहा है डिमांड को फोरकास्ट करना, डिमांड को शॉर्टलिस्ट तैयार करना, डिमांड को आइडेंटिफाई करना या कंसीडर करना कि इंटरनल चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। उन फैक्टर को बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। कह रहा है इंटरनल फैक्टर अंदर की चीज़ें जैसे कि आपका वर्क फ्लो हो गया, बिजनेस को एक्सपांसन करना है, रिटायरमेंट करना है, ले ऑफ करना है। ले ऑफ मीन्स कि जैसे आप छोटा कर रहे हो कोई सा भी चीज़ चीज़ उसको बंद कर रहे होते हैं। टर्मिनेशन मीन्स आप एम्प्लॉय को टर्मिनेशन कर रहे हैं। रिजाइनेशन कोई छोड़ के जा रहा है। इंटरनल प्रमोशन आप दे रहे हैं, सीजनली कुछ हो रहा है। इस प्रकार का जैसे फेस्टिवल टाइम एंड द सेल्स पीरियड में। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स बाहरी चीज़ें, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल कोई सा भी नेता चेंज हो गया तो नया पॉलिसी लेकर आ रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लीगल आ गया, इकोलॉजिकल गवर्नमेंट हो गया, सोशल एंड इथिकल फैक्टर होते हैं। सोशल में कोई चीज़ अपने सोसाइटी चेंज हो गई है ना, या फिर इथिकल बहुत सारे इथिक्स नियम कानून आ जाते हैं। कह रहे दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द नंबर एंड क्वालिटेटिव आप कह रहे इन सभी ये चीज़ जितने भी चीज़ है, चाहे वह इंटरनल फैक्टर हो, चाहे वह एक्सटर्नल फैक्टर हो, कितने लोगों की कितने संख्या में और किस क्वालिटी के आपको इसमें मदद करती है। ठीक है। फिर अब अगला कह रहा है फॉरकास्ट द सप्लाई ऑफ द मैन पावर। कह रहा आप मैन पावर की आप सप्लाई को आप फॉरकास्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, आप एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं अच्छे प्रकार से। कह रहा सप्लाई फॉर कॉस्ट इज द नोन एज द मैन पावर इन्वेंट्री। कह रहा मैन पावर भी एक प्रकार का जिस प्रकार के आपके प्रोडक्ट होता है उसको आप यहाँ पे इन्वेंट्री मान लिया है। कह रहा वह भी एक इन्वेंट्री की तरह ही एक्ट करता है। कह रहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन मैन पावर प्लानिंग फाइंड आउट द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ द मैन पावर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय इन द वेरियस जॉब आइडेंटिफिकेशन इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है आपके रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा किस पद पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को आप सही प्रकार से जब अनुमान लगा लेते हैं। डेवलप ऑफ द सप्लाई ऑफ द मैन पावर डाटा रिलेटिंग टू द प्रेजेंट एम्प्लॉई इन टर्म ऑफ द कंपोनेंट। फिर कह रहा है जो नंबर डेजिग्नेशन एंड द डिपार्टमेंट वाइज। कह रहा है जब आप अच्छे प्रकार से डेवलप कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं कि मैन पावर डाटा को किससे रिलेटेड कौन कौन से डाटा को कि उनकी मतलब उनके टर्म ऑफ कंपोनेंट क्या हैं, मैं कितनी संख्या में वे लोग हैं, उसकी डेजिग्नेशन यानी उसकी पोजीशन क्या है, और फिर डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में वहाँ काम कर रहा है। इन चीज़ों को फिर आपको अच्छे प्रकार से कर लेते हैं। कह रहे हियर द पोटेंशियल लॉसेज इन द एग्जिस्टिंग मैन पावर। कह रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब लॉस हो जाता है। ये एग्जिस्टिंग मैन पावर प्लानिंग शुड द कंसीडर करना है। तो कह रहा है लॉस जैसे इसमें जैसे कोई छोड़ के चला जा रहा है या फिर रिटायर हो रहा है, कोई मर गया मान लीजिए, या फिर कोई रिटायरमेंट या कोई डिसमिस कर दिया, एम्प्लॉय ने कुछ बदतमीजी किया उसको डिसमिस आप कर दे रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, उन चीज़ों कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हैं। तो इन सभी बहुत सारी चीज़ों होती है, जैसे उसकी हेल्थ खराब हेल्थ इशू आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर पुअर एटीट्यूड है, उसका रवैया ही नहीं चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से फोरकास्ट करते हैं मैन पावर प्लानिंग का। फिर अगली बार आप सही चीज़ों को सही लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रहा है ट्रांसफ़र कर देते हैं कभी कभी, हम ट्रांसफ़र करना हो, प्रमोशन करना हो, डिमोशन करना हो। प्रमोशन मीन्स कुछ नया चीज़ें उनको दे देना, इंसेंटिव वगैरह दे करके उसको प्रमोट करना। डिमोशन मीन्स कि उसकी जैसे सैलरी कट कर लेना, उसको नई यातनाएँ देना।